लगभग बच्चे 1 लाख की सैलरी ड्रॉ करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पेज डाइट सोशल फाउंडेशन पे और फेसबुक पेज समीर कुमार पे। दोस्तों, एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है सीजीएल का, और 2026 की जो नोटिफिकेशन है इसकी खासियत ये है कि इसमें टोटल 12,256 सीट अभी तक अनाउंस किया है एसएससी ने, और भी सीटें आने की चांसेस है। तो ये वैकेंसी आ चुकी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैं आपका दोस्त समीर आज इस पूरे वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और चाहते हैं किसी ऐसे पोस्ट पे जाके जॉब करें जिस पोस्ट पे उनको ऑफिसर्स का पोस्ट मिले। इवन एसएससी सीजीएल के अंदर कुछ पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्टेट लेवल के एसीएस के पोस्ट के इक्विवेलेंट होते हैं। पावर उन्हें उतना नहीं मिलता है, लेकिन इक्विवेलेंट होते हैं। सैलरी के मामले में भी वो उनके इक्विवेलेंट होते हैं। तो वो सारे पोस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जैसे अकाउंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, ठीक है ना। ये सारे पोस्ट एसएससी के जो होते हैं वो यूपीएससी, एपीएससी के, बीपीएससी के, स्टेट पीसीएस के कुछ पोस्ट के बराबर होते हैं। तो उस लेवल के पोस्ट यहाँ पे आते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अब एसएससी ने अपना कैलेंडर सुधार लिया है। तो जो हमारे समय में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, हम लोग एसएससी को पंचवर्षीय योजना बोलते थे, क्योंकि 5 सालों में उसका एग्जाम क्लियर होता था, वो अब बहुत फास्ट होने लगा है। तो ये एक अच्छी खबर है। इस साल एसएससी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उन सभी चेंजेस के बारे में आपको हम बताते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल क्यों। देखिए, मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर चुका हूं और मुझे पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में क्या मजा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां सप्ताह में 5 दिन ही काम करने को मिलता है। इसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके प्रमोशंस के चांसेस बढ़ते हैं। सैलरी सेंट्रल पे कमीशन आपके ऊपर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है आपका। इसके अलावा आपको जो पोस्ट यहाँ मिल रहे हैं वो पोस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट जो होते हैं आपको यहाँ पे होते हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो प्रमोशन लेके बहुत ऊपर तक जाते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरी के पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी जो होता है वो एक पेबेंट की बात मैं करूं तो पेबेंट 6, 7, 8 की मेल चले आते हैं। बाकी ग्रुप सी जो होता है 4, 5 के लेवल में आते हैं। मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। वो ये है कि नोटिफिकेशन डेट आ चुका है 21 मई 2026। 22 जून तक इसका फॉर्म फिलअप होगा और 23 जून तक इसको आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा करेक्शन डेट, अगर आपने कुछ गलती की है तो 1 जून 2026 तक इसको सुधार सकते हैं। टायर 1 का एग्जाम जो अगस्त सितंबर में होने के चांसेस है, अगस्त से सितंबर में ये होंगे। टायर 2 का एग्जाम दिसंबर में होगा और 7 से 10 दिनों के अंदर में आपके स्कोर कार्ड आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो एसएससी ने एकदम क्लियर किया हुआ है, और क्योंकि एज पर कैलेंडर वो एग्जाम दे रहे हैं, तो अगस्त टू सितंबर टायर 1 का एग्जाम होना है। अब टायर 1 क्या है, कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। टायर 1 बेसिकली सीबीटी मोड में होता है ये, और इसमें आपको 4 पेपर्स के एग्जाम है, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और मैथ। ये 4 पेपर के टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस का वेटेज जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इस बार एसएससी ने एक चेंजेस की है। वो क्या चेंज की है? चेंज ये की है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट अलॉट कर दिया है। 15 मिनट इंग्लिश के लिए, 15 मिनट जीए के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट मैथ के लिए। जैसे ही 15 मिनट होगा, आपका सब्जेक्ट जो हो जाएगा, स्क्रीन जो होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यानी कि अब आपके मॉक टेस्ट में स्पीड्स भी होने होंगे, तभी जाके आप टायर 1 क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक, तो टायर 1 की है। इसमें नेगेटिव मार्क्स इन्होंने देके रखा हुआ है, 0.50 नेगेटिव मार्क्स है। ठीक, ये टायर 1 का। अगर हम लोग का एक आइडिया है और जो प्रीवियस ट्रेंड है, अगर आप 70 to 80% स्कोर करते हो तो आप टायर 2 में आराम से बैठ सकते हो एग्जाम देने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो टायर 2 की क्या कहानी होगी? टायर 2 में कुछ पेपर ऐसे हैं जो सभी बच्चों को देने होते हैं, और कुछ पेपर ऐसे हैं जो हायर पोस्ट के लिए, जो डबल ए के पोस्ट हो गया या जेएसओ के पोस्ट हो गया, उसको देने होते हैं। तो ये जो सेक्शन है पेपर 1 के 4 सेक्शंस, ये सभी को अपेयर करने हैं। दैट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें हमारे मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन 1 में है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 180 नंबर का होगा। और यहां भी एसएससी ने एक नया काम किया, सेक्शनल टाइम अलॉट कर दिया, 30 मिनट मैथ के लिए और 30 मिनट रीजनिंग के लिए। इसके अलावा सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीए है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीए के 25 क्वेश्चंस, और टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, 70 क्वेश्चन, और ये 210 नंबर का है। यहाँ भी 40 मिनट और 20 मिनट का टाइम अलॉट किया गया, 40 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 20 मिनट फॉर जीए। इसके अलावा सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, एआई क्वेश्चंस हो गया, ये सब चीजें ऐड होगी।
20 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर का और टोटल मार्क्स 60 होंगे। 15 मिनट का ये आपका टेस्ट होगा। और उसके बाद सेक्शन 4 जो होता है वो डाटा एंट्री होता है। ये 1 डाटा एंट्री टास्क है जिसमें 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, जो एवरेज आपको 2000 स्ट्रोक आपको मारने होंगे कंप्यूटर पे। ठीक, तो ये आपके टायर 1 के टायर 2 के सब्जेक्ट्स हो गए जो सभी बच्चों को देना है। इसमें से कुछ पेपर ऐसे भी हैं या कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिस पोस्ट के लिए आप अगर एलिजिबल हो, जैसे अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो स्टैटिस्टिक्स से हुई है तो आप इसके जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये केवल वही बच्चे दे सकते हैं जो इसको ऑप्ट करते हैं। इसके लिए उनको पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा, साथ में साथ स्टैटिस्टिक्स जो 100 क्वेश्चंस का है, 200 नंबर का है, ये भी उनको अपेयर करना पड़ेगा। एंड अगर आप डबल एओ पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो, जो हाईएस्ट पे बैंड है उसके लिए जाना चाहते हो, तो आपके लिए तीसरा पेपर है जनरल स्टडीज का, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस है, 200 नंबर का है और इसके लिए भी सेक्शनल आपके 2 घंटे लगेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है एसएससी के लिए। अब दोस्तों फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। एज 18 से 32 के बीच में है। कुछ पोस्ट के लिए 18, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 20, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30, कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 32। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग है। बाकी जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है, एससी एसटी ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को 100 रुपीज लगते हैं और इसके अलावा महिलाएं एससी एसटी के लिए ये सारे के सारे फीस जो है वो शून्य है, 0 है। अब आप देख लो एक बार सैलरी जो हो क्या होता है। बेसिकली ये सैलरी नहीं है, ये उनका पे स्केल। अगर मैं लेवल 4 की बात करूं, जो टैक्स असिस्टेंट जो असिस्टेंट लेवल के पोस्ट है, टोटल 40 तरह के पोस्ट यहाँ पे होते हैं, जो नीचे से 6-7 पोस्ट हैं असिस्टेंट लेवल के, टैक्स असिस्टेंट लेवल के, चाहे वो इनकम टैक्स में हो चाहे वो जीएसटी में हो। उनका जो बेसिक पे 25,500 से 81,100 तक होता है और लगभग वो 52 से 53,000 रुपए सैलरी विड्रॉ करेंगे ज्वाइनिंग के बाद। लेवल 5 ऑडिटर और जूनियर अकाउंट लेवल पोस्ट होते हैं, जिसमें उनका पे स्केल 29,200 से है और लगभग ये 60 से 65,000 के बीच में सैलरी जो है वो आपको ड्रॉ करेंगे। लेवल 6 35,400 टू 1,12,000, जिसमें डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं और ये बच्चे सिलेक्शन के बाद लगभग 70 से 80,000 के बीच में अपनी सैलरी ड्रॉ करेंगे। वहीं पे लेवल 7 में 44,900 है, जो असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर है, इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं और ये स्टूडेंट्स लगभग 90 से लेकर 1 लाख के बीच में अपनी सैलरी ड्रॉ करेंगे। और लेवल 8 47,600 से लेकर 151,100 डबल ओ पोस्ट है, जो ऊपर के 3 पोस्ट होते हैं, जो हाईएस्ट 3 पोस्ट हैं, उसके लिए लगभग बच्चे 1 लाख की सैलरी ड्रॉ करेंगे। तो पे स्केल बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की है, मुझे पता है कि कितनी मतलब मजेदार नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं तैयारी करना, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा नया बैच जो है वो 1 जून 2026 से तिनसुकिया जोरहट में शुरू हो रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी हमारे क्लासेस जो हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट में शुरू होने जा रहे हैं और रायगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमारे क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रहे हैं अंबिकापुर में। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे। हमारा सपोर्ट आपके लिए है, हम आपको 24/7 सर्विस दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बस आपको मेहनत करना है और रिजल्ट निकालना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।